गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो हिंदी तो अच्छे से जानते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। हम इसे आज अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे, यानी ABCD से। आज बस ABCD सिखाएंगे और कंटिन्यू रखेंगे इसे। उसके बाद लगातार नई वीडियोज़ बनाते रहेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। अगर आप भी इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट एवरीथिंग के साथ। इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला। मैं ये मान के चलती हूँ कि हम सब पे हिंदी आती है और हिंदी में क्या होती है, वर्णमाला। लेकिन इंग्लिश में वर्णमाला को बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट। ALPHABET, अल्फ़ाबेट। इसे पढ़ेंगे हम अल्फ़ाबेट। तो हिंदी और इंग्लिश की वर्णमाला में एक डिफरेंस है। हिंदी की वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं और इसमें हमारे 26 होते हैं। अब वर्णमाला में क्या होता है, हिंदी की वर्णमाला में हमारे स्वर अलग होते हैं। स्वर हमारी मात्राएं होती हैं। मात्राएं जो होते हैं ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सी, ए, आई, ओ, आओ। ये दो और होते हैं अंग और अह। लेकिन जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट में मात्राएं तो होती हैं लेकिन वो एक जगह होती हैं, उसी में होती हैं। देखो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये पढ़ेंगे हम ABCDEF, GHIJKLM, NOPQRSTUVWXYZ। ये देखिए इसमें क्या है, ये जो हिंदी की वर्णमाला है इसमें ये हमारी मात्राएं हैं। लेकिन इसमें देखिए ये ए और ये ए हिंदी में हमारी मात्रा है। तो ये ए जो इस ए की साउंड दे रहा है, ये हमारी मात्रा है। ई, ये देखिए यहाँ पे ये ई और यहाँ पे ये ई, तो ये इसकी साउंड दे रहा है, तो ये भी हमारी मात्रा है। इसके बाद आगे चलिए आई, आ और ई। देखो आ और ई दोनों मिलके आई बन गया, तो ये भी हमारा मात्रा की साउंड देता है। उसके बाद चलिए ओ, ये आ गया हमारा ओ यहाँ पे, तो ये भी हमारी मात्रा की साउंड दे रहा है, तो ये भी हमारी मात्रा है। उसके बाद चलिए यू, यू बोलते हैं हम, लेकिन इस क्या ऊ की साउंड होती है इसमें, ऊ की। यहाँ पे ये ऊ है हिंदी वर्णमाला में और ये ऊ की साउंड देता है, तो ये भी हमारे मात्रा है। अब कितनी मात्रा हो गई हमारी, AEIOU, 5 मात्रा हो गई। अब इन 5 मात्राओं को हम वाउल्स बोलते हैं। इंग्लिश में इन्हें वाउल्स, जैसे हिंदी में ये स्वर होते हैं ऐसे इंग्लिश में ये वाउल्स होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट की। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक कैपिटल लेटर में और एक स्मॉल लेटर में। ये लिख कर दिखाएंगे हम। और एक इसकी प्रोनाउंसिएशन है और एक इसकी क्वालिटेटिव साउंड है। कैपिटल लेटर में कैसे लिखते हैं, स्मॉल में कैसे लिखते हैं, हाँ, और इसको प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलते क्या हैं हम। और क्वालिटेटिव साउंड मीन्स ये किसकी साउंड देता है। जब हम इंग्लिश में वर्ड पढ़ते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं, उसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं उसमें ये साउंड क्या देता है। जब अगर हमें इंग्लिश पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप इंग्लिश लिखनी और पढ़नी दोनों सीख जाएंगे। बस ये क्वालिटेटिव साउंड का पता होना चाहिए हमें कि जब ये लेटर्स किसी वर्ड के बीच में आते हैं तो वहाँ पे इनकी साउंड क्या होती है। यही इनकी क्वालिटेटिव साउंड है। चलो देखते हैं। सबसे पहले होता है ए को कैपिटल लेटर में ऐसे लिखते हैं हम, स्मॉल में हम इसे ऐसे लिखते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ए। जो हमने स्वर में देखा, हिंदी स्वर में मात्रा बताया मैंने कि ए मात्रा होती है, मीन्स वाउल्स होते हैं। 5 वाउल्स होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें ये इसको हम ए बोलते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है, ये मात्रा है। और जब इसे किसी वर्ड के बीच में आता है, वहाँ पे इसकी क्वालिटेटिव साउंड क्या होती है, वहाँ पे इसकी साउंड ए भी होती है और आ भी होती है। कहीं ए होती है और कहीं आ होती है। फॉर एग्जाम्पल बी, ए, टी। यहाँ पे बी की साउंड ब है, ए की साउंड ए है और टी की साउंड ट है, बैट। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। आ, चलो आ भी देख लो। आर, ए, एम, ए। इसमें भी ए आया, बी, ए, टी। इसमें भी ए आया था, इसमें भी ए आया। इसे हम पढ़ेंगे राम भी पढ़ते हैं, रामा भी पढ़ते हैं, रामा। लेकिन इसे हम बैट पढ़ेंगे। वैसे लिखते से ऐसे है बैट, लेकिन मुझे आपको साउंड समझानी है, इसलिए आप ऐसे समझिए। ब, ए, ट। और ये रे, आ, मैं, आ। यहाँ पे इस ए ने आ की साउंड दी और यहाँ पे भी इस ए आ की साउंड दी, यहाँ पे भी इस ए ने। लेकिन यहाँ पे इस ए ने हमें ए की साउंड दी, तो पता चल गया कि ए आ की साउंड भी देता है। क्वालिटेटिव साउंड इसकी ए भी है और आ भी है। चलिए अब आगे चलते हैं। बी, दूसरा लेटर होता है हमारा बी। इसको स्मॉल में हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बी, बी, बी। और इसका जो क्वालिटेटिव साउंड है वो है बै। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया बैट, BAT बैट, तो उसमें बी का प्रोनाउंसिएशन तो बी होता है, लेकिन उसकी साउंड क्या लिया हमने उसमें, बै। अब आगे चलिए सी। अब देखिए सी को स्मॉल में हम ऐसे लिखते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सही सी। और इसको देखो, सी को हम
कै भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं सै भी पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए CAT, यहाँ पे सी की साउंड क्या होगी, ए की ए और टी की टै। लेकिन दूसरा वर्ड है एक सी का NICE, क्या बोलते हैं हम इसे, नाइस। यहाँ पे इस सी की साउंड जो से होगी, सी है, लेटर ए की है सी, लेकिन यहाँ पे कै की साउंड दे रहा है और यहाँ पे से की साउंड दे रहा है। दोनों की साउंड दी, कै की भी और से की भी। ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे कि कै की साउंड कहाँ देता है और से की साउंड कहाँ देता है। आज सारी चीज कवर नहीं हो पाएंगी। आज हमें बस इतना ही पढ़ना है कि कौन सा लेटर किसकी साउंड देता है। ठीक है, डी, सॉरी ये स्मॉल में लिख दिया मैंने, डी। डी, इसको डी बोलते हैं और इसकी क्वालिटेटिव साउंड क्या है, इसकी भी द और द है। ये द और ड दोनों की साउंड देता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी यहाँ पे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वो जब आगे हम पढ़ते जाएंगे ना, वहाँ पे एक्सप्लेन होते जाएंगे। ई, इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन है ई, बड़े वाली ई। ई और ए, ये इसकी भी दो साउंड हैं, कहीं ये छोटी ई की साउंड देता है और कहीं ये ए की साउंड देता है। एफ, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए एफ, एफ। और ये इन दोनों की साउंड देता है। इसमें एक उर्दू का है और एक हिंदी का है, इन दोनों की साउंड ये एफ देता है। फा, जी, जी, ये जी जय की भी साउंड देता है और गे की भी साउंड देता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है एच। एच को स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है एच, AHH। और इसका जो साउंड है वो है की साउंड ये देता है। उसके बाद आया आई। आई को हम स्मॉल में ऐसे लिखते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन है आई, ई, दोनों मिलाकर आई। और जो इसकी साउंड है वो है छोटी ई और आई, कहीं ये छोटी ई की साउंड देता है और कहीं ये आई की साउंड देता है। जे, जे को हम ऐसे लिखते हैं, बोलते जे, जे, और इसकी जो साउंड है वो है जै। के को हम ऐसे लिखते हैं, के, और ये कै की साउंड देता है। एल स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है, ए ले, एल, और ये ले की साउंड देता है। ये हो गया एम। एम को हम ऐसे लिखते हैं, ए मैं, एम, और ये मैं की साउंड देता है। फिर एन, ए ने, एन, और ये ने की साउंड हमें देता है, ओ। ओ,
ये हिंदी में वही स्वर आ गया, जैसे हिंदी में स्वर होता है ओ, तो वही है ये ओ। कहीं वे की साउंड देता है और कहीं ये ओ की साउंड देता है। वे की साउंड भी देता है ये कहीं कहीं, कहाँ देता है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको लगातार मेरी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पी, पी पै की साउंड ये देता है हमें। जब हम इन्हें सिर्फ वर्ड्स के अंदर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे पै की साउंड देता है, हम उसे वहाँ पे पी नहीं पढ़ेंगे। पी हम इसे अल्फ़ाबेट में पढ़ेंगे, अकेले ये पी है, लेकिन जब ये वर्ड्स के में आएगा तो वहाँ पे पै की साउंड हमें देगा, हमें वहाँ पे इसे पै पढ़ना है, पी नहीं पढ़ना है। क्यों, क्यों, क्यों भी कै की साउंड देता है हमें। आर, प्रोनाउंसिएशन आर होती है, हम आर पढ़ते हैं उसे, लेकिन साउंड ये रै की देता है हमें। इसके बाद चलिए एस, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, चलो नीचे करते हैं थोड़ा सा। अब चिकन एस, और ये से की साउंड देता है। टी, टी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन टी, और ये की दो साउंड है, ते और टे। यू, यू, इसकी भी दो साउंड है, एक ऊ और एक यू, ये दोनों साउंड देता है। वी, वे की साउंड ये देता है हमें। डब्लू, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ये भी वे की साउंड हमें देगा। और ये आ गया हमारा एक्स, एक्स, इसकी साउंड होगी कक्ष, कक्ष, अक्षय बोलते हैं ना, अक्षय, वो वाली। वाई, ये वाई हमें तीन साउंड देता है, बड़ी ई की, यू और जी, ये ई जी। जेड, जेड हमें जय की साउंड देता है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उल्टा पढ़ेंगे। मीन्स हमने आज ये पढ़ा कि जो अल्फ़ाबेट है वो हमें वर्णमाला के व्यंजन, कौन से व्यंजन की साउंड देता है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जो व्यंजन होते हैं, जैसे कै है, कै, इस कै को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, के ए, कै। जब हम ये दोनों चीज़ें सीख जाएंगे, हिंदी वर्णमाला को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, और इंग्लिश वर्णमाला, सॉरी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश वर्णमाला बोल लो चाहे, उसके व्यंजन की साउंड क्या है, जो व्यंजन की साउंड है वो क्या है, कौन से व्यंजन की वो साउंड दे रहा है। जब ये दोनों चीज़ हमसे आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए इंग्लिश सीखना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय।